अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। माई सेल्फ एम के शबीर हाथ से खिदमत हूँ अफसाना आखिरी हरबा के साथ। अफसाना आखिरी हरबा इलियास अहमद गद्दी साहब का मशहूर और मकबूल अफसाना है। अफसाना का आधा हिस्सा, आधा पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और आखिरी जो आधा हिस्सा है इसमें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो आधे हिस्से में हम लोगों ने देखा था कि कुछ आदमी हैं जो एक हॉल में मीटिंग कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो उस खित्ते में, उस इलाके में कोई ऐसी चीज़ है जो सभी को परेशान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किलात खड़ा कर रहे हैं लोगों के बीच और जानो माल तक का नुकसान शायद उनसे हो रहा है। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कई लोग उनके बारे में अलग अलग निशानदेही करते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। अब तक बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सी चीज़ है। तो अफसाना आखिरी हरबा एक अलामती अफसाना है। अलामती अफसाना ऐसे अफसाने को कहा जाता है जिसमें निशानदेही की जाती है, अलामत बताई जाती है किरदार की। पूरी तरह से किरदार क्लियर होके खुल करके सतह पर नहीं आते हैं। तो बहुत ही बारीक तकनीक होती है अलामती अफसाने की। आइए देखते हैं इसका बचा हुआ हिस्सा। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे आसार ज़रूर होंगे जो उसके नमूदार होने से पहले ज़ाहिर होते होंगे। यकीनन अक्सर ऐसी जगहों पर उसके पैरों के बड़े बड़े निशान देखे जाते हैं। हवा थम सी जाती है, फ़ज़ा एकदम से साख्त हो जाती है, चारों तरफ एक अजीब किस्म की तेज़ बू फैल जाती है। एक ऐसी बू जो नथनों से गुजरती है तो दिमाग पर चढ़ने लगती है, झल्लाहट आम होने लगती है। लोग एक दूसरे की बल्कि बाज़ औकात अपनी पहचान खोने लगते हैं। ऐसी हालत में कुछ ऐसे इक़दामात क्यों नहीं किए जाते जो सारे इक़दामात किए जाते हैं, मगर सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद यह हैरत अंगेज़ है। और इससे भी हैरत अंगेज़ यह है कि वह अचानक कहीं पर किसी भी वक्त, ख़ास तौर पर पर्व त्योहारों के मौके पर नमूदार हो जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो अलामत है उनकी वो खासकर पर्व त्यौहार पर नमूदार होते हैं। तो यहाँ पर जो निशानदेही की जा रही है वो भीड़ की तरफ की जा रही है। इसकी नाक, आँख, कान और मुंह के सुराखों से आग के शोले निकलते हैं। वह हवा के झोंके की तरह सारे इलाके में दंदनाने लगता है। मकान और दुकानें धड़ाधड़ जलने लगते हैं। धुएं से सारा माहौल अट जाता है। भीड़ जब तशद्दुद पे आ जाता है, भीड़ जब हिंसा पे आ जाता है तो फिर वो किस तरह पूरे माहौल को ख़राब कर देता है। मारा काटा जाता है, माहौल, दुकानें जला दी जाती है, घरें जला दी जाती है, इस तरफ इशारा कर रहा है। फिर वह हज़ार लोगों के, मासूम और बेज़रर इंसानों के अंदर हुलूल कर जाता है, उसके अंदर दाखिल हो जाता है। हुलूल कर जाना, दाखिल हो जाना, लोगों के अंदर हुलूल कर जाता है। लोगों को अपनी कैफियत, मतलब अपने आप को लोग भूल जाते हैं और कोई ऐसा समूह, ग्रुप या कोई ऐसा आदमी होता है जो उसको गलत काम करने के लिए उकसाता है। और भीड़ के अंदर, हर इंसान के अंदर उनकी बातें उनके अंदर दाखिल हो जाती है और वे लोग, भीड़ के लोग, अपने आप को भूल कर गलत काम पर उतारू हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को झंझोड़ने लगते हैं। भाई भाई का गला काटने लगता है, तमाम खून बहने लगता है, तमाम राख बिखर जाती है। राख 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 बोलते बोलते उस आदमी की आवाज़ शिद्दत गरिया के तले कुचल सी गई। कई लोगों के मुंह से सिसकी निकल गई, कई आंखें छलक आई। उसने जब दर्द का इजहार किया था, जिस दर्द का इजहार किया था, उस पर तमाम लोग अश अश कर उठे। सारे माहौल ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली।
फिर हम इन मासूम और बेज़रर लोगों को पकड़कर सजाएं देते हैं। मतलब भीड़ के लोग जो कि मासूम है, जिनके अंदर गलत काम करने की हरकत ना थी, अलामत ना थी, लेकिन उसे इस तरह बनाया गया। लेकिन सजाएं किसको देते हैं? उन मासूम लोगों को ही। किसी ने इस तनबा से कहा, हाँ, और वह जो असल में इन सारे कामों का जिम्मेदार है, वो कहाँ रह गया? क्या आप समझते हैं कि यह कानून की खराबी है? यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि क्या आप समझते हैं कि यह कानून की खराबी है और उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है जो इसका जिम्मेदार है, जो लोगों को इस तरह से काम करने के लिए उकसा रहा है? नहीं, ये अंदाज नज़र का फ़र्क है, अंदाज़े नज़र का फ़र्क है। मतलब ये कि हम आग को देखते हैं, धुएं को देखते हैं, जली हुई दुकानों और मरकर सड़ते हुए आदमियों को देखते हैं। ये सारा चीज़ होता है और इन भीड़ों को धर दबोचते हैं जो अपना आप खो चुकी होती है, मगर उस भेड़िए को कभी तलाश नहीं करते। इन भेड़ों को, ये भेड़ से ताबीर की गई है, इसकी तशबीह दी गई है कि ये तो छोटे छोटे भेड़ बकरियां हैं, इसे धर दबोचते हैं, लेकिन उस भेड़िए को नहीं धर दबोचते हैं, उस तक उसकी तलाश नहीं करते हैं, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, जो इस भीड़ को इस मुकाम तक पहुंचाती है कि वो मार काट पर उतारू हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है, इसकी तलाश हमेशा हमेशा की गई है। हाँ, मगर बाद में नहीं, बहुत जगहों में तो उसे घेर भी लिया गया, इस पर गोलियां की बाढ़ भी मारी गई, मगर गोली उस पर असर नहीं करती। क्या कहा? गोली उस पर असर नहीं करती? नहीं, गोली उसके जिस्म पर तड़क कर इधर उधर गिर पड़ती है और उसको खराश तक नहीं आती। अच्छा, इस पर भाले और गंडासे से भी वार किया गया था। फिर मारने वाले के हाथ में ऐसी झंझनाहट हुई कि वह फिर कोई हथियार उठाने के लायक भी नहीं रहे। मतलब इस भीड़ को यहाँ तक पहुँचाने लोगों को, जब लोग इकट्ठे होते हैं पर्व पर, त्योहारों पर, और उसको गलत काम करने के लिए उकसाने वाले जो असल जिम्मेदार हैं, तो उनकी पहुंच भी, यहाँ पर इशारा कर रहे हैं इलियास अहमद गद्दी साहब, कि उनकी पहुंच भी इतनी होती है कि अगर उन्हें पकड़ भी लिया जाए तो भी सजा नहीं दी जा सकती है, नहीं दिया जाता है। और जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं तो उनके ऊपर ही इस तरह की बात बीत जाती है, उनके ऊपर ही उल्टे वार हो जाता है कि फिर वो उस बात को उठाने के लायक नहीं रहते। इसी तरफ इशारा किया गया। यहाँ सब लोग सर पकड़कर बैठ गए, सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। बड़ी देर बाद एक आदमी ने उठकर कहना शुरू किया, एक ऐसा आदमी या जानवर या दरिंदा या जो कोई भी वह है। क्या है? यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा है कि आदमी है, जानवर है, दरिंदा है, या खैर कोई भी है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं बताया गया है, जिस पर गोली असर नहीं करती, जिस पर भाले और गंडासे बेकार साबित हो चुके हैं। मेरे ख्याल में हमारे बस से बाहर की बात है, इससे हमारी हुकूमत ही को निपटना चाहिए, तो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए इससे निपटने के लिए निपटने के लिए हुकूमत को ही कुछ करना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी ही है कि अब जब आम लोग इससे पार नहीं पा रहे हैं तो हुकूमत सामने आए और इससे निपटे। यहाँ इलियास अहमद गद्दी साहब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये उसी का काम है कि जैसे भी हो इस अरफियत से मासूम जनता को निजात दिलाए। ये सरकार का काम है, हुकूमत का काम है कि मासूम जनता को निजात दिलाए। ऐसे चीज़ों से हम लोगों को एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वह इधर ध्यान दे, लेकिन हुकूमत की नज़र में लाना जनता का काम है, इसलिए हुकूमत की नज़र में लाने के लिए जनता को काम करना चाहिए। मीटिंग ख़त्म हो गई, लोग 2-2, 4-4 की टोलियों में बातें करते बाहर निकल गए। अब ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, लोग धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर तक एक भनभनाहट सी सुनाई देती रही, फिर गहरी खामोशी छा गई। तब मैंने देखा लंबी मेज़ जो खाली होकर नंगी मालूम दे रही थी, इस पर
मेरे अलावा एक आदमी और बैठा रह गया है। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुमने देखा, मीटिंग बर्खास्त हो गई और कोई फैसला न हो सका, कुछ पता न चल सका। यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि कोई फैसला न हो सका कि आखिर वो भेड़िया कौन है और क्या किया जाए उससे बचने के लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। लोगों ने उसके चेहरे मोहरे की बात की, उसके डील डोल का जिक्र किया, उसके जरिए मचाई गई तबाहकारियों पर आंसू बहाए गए, मगर वह असल बात पर सोचने की ज़रूरत थी और गालिबन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस पर गौर नहीं किया गया। अभी भी यहाँ पर जो है राइटर की नज़र में वो असल बात जो है नहीं आ सकी, जिस पर सोचने की ज़रूरत थी, उस पर तो गौर फिक्र ही नहीं किया गया। राइटर इस तरफ इशारा कर रहे हैं। उसने ज़रा सा रुक कर फिर मेरी तरफ सवालिया अंदाज में देखा और कोई जवाब न पाकर एकदम से उदास हो गया। हमें सिर्फ इस बात पर गौर करना चाहिए था कि वह कौन सा हरबा है जिससे उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो कौन सा हरबा है जिससे उसे ख़त्म किया जा सकता है। वह चुप हो गया। फिर उसने बेख्याली में मेज़ पर पड़े कलम को उठा लिया और उसकी नीब की नोक को शहादत की उंगली पर रखकर यूं देखने लगा जैसे किसी हथियार की धार देख रहा हो। तो इस तरह राइटर को वह हरबा मिल चुका है, वह हथियार मिल चुका है, जिससे कि अब समाज में जो इस तरह का डर का माहौल बना है, खौफ का माहौल बना है, उसको अब हराना है। हुकूमत तक अपनी बात भी पहुंचानी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। इन सारे बातों पर इलियास अहमद गद्दी साहब ने यहाँ पर निशानदेही की है, उसकी तरफ इशारा किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।